नमस्कार, जोहार। मैं हूं देवेंद्र कुमार। दोस्तों, एक कहावत है, व्यक्ति का नेचर और सिग्नेचर कभी बदलता नहीं है। आप तमाम कोशिश कर लें अपने में बदलाव की, लेकिन आपका जो मूल स्वभाव है, जो आपका ट्रेट है, पर्सनालिटी ट्रेट, वह बदलने की तमाम कोशिश के बावजूद भी बदल नहीं पाता है। दरअसल यही टाइगर जयराम महतो के साथ इन दिनों होता नजर आ रहा है। आपको याद है टाइगर जयराम महतो का वो दौर, जब वे जीप पे चढ़ करके, कार पे चढ़ करके भाषण दिया करते थे। और भाषण क्या दिया करते? अरे वीडियो, अरे दरोगा, ओएसपी, इस तरह की संवाद जब वे करते थे तो हजारों हजार छात्र ताली मारते थे। और ताली क्यों मारते थे? ताली इसलिए मारते थे कि उन्हें लगता था कि उनके बीच का एक युवा सामने आया है, और जो समाज की तमाम कुरीतियां हैं, जिस जो जंजाल फैला हुआ है, जो आम लोगों की फजीहत हो रही है इस व्यवस्था में, उसके खिलाफ आवाज उठा रहा है। और सिर्फ आवाज नहीं उठा रहा है, जनता की भाषा में उन साहबों को, उन हुक्मरानों को समझा रहा है। जी हां, समझा ही रहा है। जब वे कहते थे ओ वीडियो, ओ सीओ, तो समझाना ही तो कहा जाएगा। और जयराम महतो बार बार कहते थे, मैं ईमानदार को नमस्कार। यानी वे कहते रहते थे कि जो अधिकारी ईमानदार है, उनके प्रति उनके दिल में कोई दुराव नहीं। लेकिन जो लूट रहे हैं, जो जनता का शोषण कर रहे हैं, आम लोगों की जो फजीहत कर रहे हैं, उसकी खैर नहीं होने वाली। तब जयराम महतो एक विधायक नहीं थे, माननीय नहीं थे। और जब वे माननीय नहीं थे तो बाबूलाल मरांडी के लिए भी जिन शब्दों का प्रयोग कर रहे थे, जिसके लिए उन्होंने बाद में क्षमा याचना भी की थी, और तमाम अधिकारियों के लिए जिस तरह वे भाषा का प्रयोग कर रहे थे, वह समझा जा सकता था, क्योंकि वे आम आदमी थे। और आम आदमी की भाषा में अपनी व्यथा को, अपनी तड़प को, अपने संघर्ष को सामने ला रहा था। लेकिन और जयराम महतो की एंट्री किस आधार पर हुई थी? जयराम महतो तब यही सवाल तो पूछ रहे थे ना, कि शहर के लोग मिनरल्स पी रहे हैं और हमारे गांव में के लोग चूहा का पानी पी रहे हैं, यानी जो उनके जानवर नहीं पीते हैं, वे हमारे के यहां के इंसान पीते हैं। जयराम महतो यही सवाल तो खड़ा कर रहे थे ना, कि शहरों में आलीशान बिल्डिंगें बन रही है और बाहरियों की बन रही है, और हमारा जो आदिवासी मूलवासी समाज है, जो झारखंडी समाज है, फटे हाल है, उसके तन पर कपड़ा नहीं। जयराम महतो यही तो सवाल पूछ रहे थे कि तमाम कंपनियां लग रही है, रोजगार क्रिएट हो रहे हैं, लेकिन झारखंड के युवा उन कंपनियों में कहां है? खनन हो रहा है, हमारी जमीन खोदी जा रही है, कोयला निकाला जा रहा है, अबरख निकाला जा रहा है, यूरेनियम निकाला जा रहा है, लेकिन इस कोयले अबरख की समृद्धि झारखंड के हिस्से में क्यों नहीं आ रही? जयराम महतो यह सवाल भी पूछ रहे थे कि एक अधिकारी के पास जब आम लोग जाता है, यही दलित वंचित तबका जाता है, तब अधिकारियों की भाषा उसके प्रति कैसी होती है? अरे तुम, यही तो ये होता। कई बार तो गाली भी मिलती है, और तब जयराम महतो अधिकारियों को गाली दे रहे थे, और जब वो गाली दे रहे थे तब ताली बज रही थी। लेकिन अब जयराम महतो ने जो किया, और आप समझ सकते हैं पिछले 2 दिनों से उनकी गाली सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है, और सवाल खड़े किए जा रहे हैं। कुछ लोग पूछ रहे हैं, जयराम महतो, आप तो संविधान और संविधान के प्रति सीने पर लगा कर आए थे, फिर यह जो गाली है, ये संविधान के किस पन्ने में लिखा हुआ है? और सवाल वाजिब है। वाजिब इसलिए है कि जयराम महतो की एंट्री इसी संविधान के पन्ने के साथ हुई थी, इसी बगावती तेवर के साथ हुई थी, और युवकों ने माना था ये हमारे आइकॉन है। और जयराम महतो में वे 1977 वाले दौर के अमिताभ बच्चन को खोज रहे थे, जो एंग्री यंग मैन की भूमिका में सामने आया था और व्यवस्था को ऐसी की तैसी कर रहा था। लेकिन अब जो जयराम महतो कर रहे हैं,
वे सवालों के घेरे में खड़ा हो जा रहे हैं। लेकिन इसका एक दूसरा पक्ष भी है। मैं कदापि जयराम महतो की ओर से जिस तरह का गाली गलौज हुआ है, जिस तरह की असंसदीय भाषा का प्रयोग हुआ है, जिस तरह मर्यादा तोड़ते नजर आए हैं, उसका समर्थन कतई नहीं कर रहा हूं। मेरा भी मानना है अधिकारियों की लाख गलती हो सकती है, और गलती क्या, अधिकारी तो झारखंड को लूट रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके यदि हम एक जनप्रतिनिधि हैं तो हमारी भाषा का स्तर दूसरा होना चाहिए, निश्चित रूप से होना चाहिए। लेकिन बड़ा सवाल यह भी है, और सवाल है, एक जनप्रतिनिधि, एक विधायक, एक सांसद कब तक फजीहत झेलेगा? कब तक? कोई तो सीमा होगी ना उसकी, एक लाइन तो होगा कि हाँ भाई, यहां तक विधायक जी जो है और यहां तक सांसद जी जो है फजीहत झेलेंगे अधिकारियों का, और उसके बाद भी मोर्चा संभाल लेंगे। क्या आशा करते हैं आप? एक विधायक से क्या आशा करते हैं आप? और आम लोग क्या अपेक्षा करती है? यही तो करती है कि वे जनता की आवाज बनकर थाने में जाएं, वे जनता की आवाज बनकर प्रखंड कार्यालय में जाएं, वे जनता की आवाज बनकर अधिकारियों से सवाल पूछें, पदाधिकारियों को आईना दिखाएं। और यदि ये आईना दिखलाने की कोशिश होती है, यदि कोई विधायक अपने इलाके के थानेदार को फोन करता है, यदि कोई विधायक अपने इलाके की वीडियो को फोन करता है और वीडियो कह दे, विधायक जी बहुत देखे हैं हमने आपके जैसे, ये जो माल है ना जिसकी आलोचना करने आए हैं आप, लूट जिसे आप कह रहे हैं, यह लूट ऊपर तक जाता है। और जब एक विधायक को एक अधिकारी कहे कि तुम तो एक विधायक हो, क्या कर लोगे और तुम्हारी हैसियत क्या है, और ये लूट ऊपर तक जाता है, तो समझ जाइए एक विधायक, जयराम महतो की बात नहीं कर रहा हूं साहब, कोई भी विधायक हो, उसका खून, रगों जो लहू है, धमनियों में बह रहा जो खून है, वो कितना ऊपर तक जाएगा। मैं पहले ही कह चुका कि एक विधायक को कितनी फजीहत झेलने की क्षमता होनी चाहिए। जयराम महतो पे आज लाख सवाल खड़े हो रहे हैं, होने चाहिए, मैं भी कह रहा हूं उनकी भाषा मर्यादित होनी चाहिए थी। लेकिन जयराम महतो ने जो 11 मिनट में अपने सफाई दी है, उसका कुछ एक अंश को सुनिए। जयराम महतो क्या कह रहे हैं? एक अधिकारी ने उन्हें फोन किया, कहा विधायक जी अपना मलवा नहीं ले जाइएगा, माने हिस्सा नहीं ले जाइएगा। यही सिस्टम है और यही हकीकत है, और यही वो कारण है कि विधायक बनने के बाद, सांसद बनने के बाद लोगों की भाषा बदल जाती है, जुबान बदल जाती है, और देखने का नजरिया बदल जाता है। विधायक जी जाते तो ही इधर से पूरे तेवर में, और जनता को कहते हैं रुको मैं अधिकारी की खाल खींच कर आता हूं, और जाते ही ऑफिस में कहते हैं आदाब, सत श्री अकाल, और विधायक जी को मिलता है प्रसाद। जयराम महतो यही नहीं कर पा रहे हैं, एडजस्ट नहीं हो पा रहे हैं। एडजस्ट, हर व्यक्ति जो क्रांति की भाषा बोलता है और जब विधायकी की प्रक्रिया से गुजरता है, विधायक बन जाता है, तो अपने को एडजस्ट कर लेता है। बहुत लोगों में तेवर वही होता है जयराम महतो वाला, लेकिन सिस्टम की मजबूरी यह होती है कि वह जब सिस्टम का हिस्सा बनता है, सिस्टम उसके गले में टांग दिया जाता है, चाहे जिस रूप में हो, तो वह सिस्टम की भाषा बोलता है। हालांकि जब वह कमरे के अंदर होता है तो उसकी भाषा कुछ और होती है। सुबह झारखंड में कई ऐसे विधायक हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वे गाली गलौज करते, एक सांसद भी हैं, उनके बारे में भी कहा जाता है वे गाली गलौज करते हैं। लेकिन बड़ा सवाल, एक विधायक, एक सांसद कितने दिनों तक और किस सीमा तक फजीहत झेली? जरा जयराम महतो ने इस पूरे प्रकरण के बाद धनबाद में एक इंटरव्यू दिया, और उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मैं निजता का सम्मान करता हूं, हमारी और अधिकारी के बीच जो बातचीत हुई थी निजी बातचीत थी, लेकिन उस ओर से
उसके एक अंश को जारी किया गया, पूरे 11 मिनट के वीडियो को काट करके एक छोटा सा अंश दिया गया, यानी जहां हमने गाली गलौज की, हालांकि वे कह रहे हैं हॉट टॉक हुआ, लेकिन यदि मान लिया जाए गाली गलौज हुई तो जो जयराम महतो की गाली थी उसे तो सार्वजनिक कर दिया गया, और जो अधिकारी की ओर से गाली दी गई, ये दावा जयराम महतो कर रहे हैं, उसे सामने नहीं लाया गया। जयराम महतो ने कहा कि मैं निष्ठा का सम्मान करता हूं, क्योंकि एक पति पत्नी भी घर के अंदर, और उनकी ही शब्दावली संभोग करता है तो वह उनकी निजी जिंदगी है, लेकिन वह सार्वजनिक स्थल पर करता है तब वह सार्वजनिक जिंदगी है और वह अश्लीलता की श्रेणी में आएगा। तो मैं जो बात कर रहा था, यानी जयराम महतो ने कहा कि मैं जो बात कर रहा था एक अधिकारी से बात कर रहा था, और मेरी निजी बात थी, उस निजी बात को उसने सामने ले लाया, सार्वजनिक कर दिया, और यह राइट ऑफ प्राइवेसी का उल्लंघन है। मैं उस प्राइवेसी का उल्लंघन नहीं करूंगा, लेकिन उन्होंने उस व्हाट्सएप चैट के कुछ हिस्से को पढ़कर पत्रकारों को सुनाया। उसमें क्या है, जयराम महतो कह रहे हैं किसी शख्स के बारे में कि तुम उसे लाए क्यों, और अधिकारी का जवाब, बरबा हड्डा थाना प्रभारी का जवाब है कि साला बड़ा फ्रॉड है। एक अधिकारी, एक विधायक के सामने, विधायक जिसकी पैरवी कर रहा है, वो थाना प्रभारी कह रहा है साला बहुत फ्रॉड है। आप समझ सकते हैं, जब एक विधायक के सामने उस व्यक्ति के बारे में साला शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो दलित कम्युनिटी से आने वाला युवक है, तो वो अधिकारी, वो थाना प्रभारी उस व्यक्ति के साथ क्या कर रहा होगा। अब यही शिकायत लेकर तो जयराम महतो गए थे। जयराम महतो का कहना है कि मैं कदापि नहीं इस मामले का समर्थक हूं कि कोई फर्जी दस्तावेज, फर्जी मोहर, फर्जी सिग्नेचर का इस्तेमाल करे, जो अमूमन होता रहता है। मैं वहां इसलिए गया था कि उस लड़के के साथ पिटाई हुई थी, बकौल जयराम महतो का कहना है कि हमारा कहना सिर्फ यह था कि आप कानूनी कार्रवाई कीजिए, कानून की जो प्रक्रिया है उसे आगे बढ़ाइए, लेकिन मारपीट, 3rd डिग्री टॉर्चर कर रहे हैं। उसके बाद जो आगे की पूरी बातचीत बेहद ही हैरान करने वाली है, और एक एक बात जयराम महतो उसको पढ़ पढ़ के सुनाते हैं, जिसमें कई सवाल खड़े हो, बालू का सवाल भी खड़ा होता है। जयराम महतो का कहना है कि ओर से पूछा जाता है कि ये लड़के, गरीब घर के लड़के, जब पैसे की उगाही कर ट्रैक्टर खरीदे हैं, बालू ढो रहे हैं, हर गाड़ी आप 30,000 मांग रहे हैं। जयराम महतो यह भी सार्वजनिक रूप से स्वीकार कर रहे हैं कि उस इलाके में हर थानेदार के द्वारा हर गाड़ी से 5,000 की वसूली की जा रही है। जयराम महतो की व्यवस्था को समझिए, वे कह रहे हैं कि यह वसूली तो जायज है। जायज इसलिए है कि सब जगह हो रहा है। यह थाना प्रभारी तो इसलिए भी कटघरे में है कि यह 30,000 मांग रहा है, लेकिन थाना प्रभारी का जवाब क्या आता है, ऊपर तक जाता है। यानी एक विधायक बात कर रहा है, अब बालू की उगाही कर रहे हैं, युवकों को परेशान कर रहे हैं, युवक गरीब समुदाय से आते हैं, और उस अधिकारी की ओर से कहा जा रहा है ये पैसा ऊपर तक जाता है, और जब ऊपर तक जाता है तो तुम्हारे जैसा एक विधायक क्या कर ले। मैं इसी पॉइंट पे आपको लाना चाह रहा हूं। जब एक अधिकारी एक विधायक से कहे तुम एक विधायक हो, क्या कर लोगे, तो क्या करना चाहिए। ठीक है, गाली नहीं देनी चाहिए, असंसदीय भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, लेकिन करना क्या चाहिए। यही हो सकता है कि विधायक जी, जो मैंने शुरू में कहा, विधायक जी अपना हिस्सा नहीं लीजिएगा तो विधायक जी अपना हिस्सा लेकर चल जाए, या विधायक जी रिजाइन मार दें। और क्या यह समस्या का समाधान है, क्योंकि गाली तो दे नहीं सकता, और सब समाज गाली देने की इजाजत नहीं देता है। हां, इसी सब समाज में वो तमाम अब असभ्यताएं होती है। असभ्यताएं यह होती है कि एक व्यक्ति थाना जाता है तो उसे गाली दिया जाता है, किसी आम व्यक्ति को प्रखंड कार्यालय में गाली दे दिया जाता है, किसी आम व्यक्ति को धकिया कर बाहर निकाल दिया जाता है, क्योंकि यह सब कुछ जायज है। जायज नहीं है तो एक विधायक
एक अधिकारी को गाली नहीं दे सकता है। हाँ, वह फजीहत झेल सकता है। पहले जयराम महतो क्या बता रहे हैं, इसको सुनिए। पढ़ के सुनाएंगे हम डायरेक्ट, देखिए। हाँ, हम पढ़ के सुनाएंगे इसलिए क्योंकि हम निजता का अधिकार का हनन हनन नहीं करेंगे, हम उनके डायरेक्ट मैसेज को आपको नहीं दिखाएंगे। हाँ, नंबर 6 पे बड़ा बाबू बरवड्डा। हमने हमने उनसे पूछ कॉल किया, फिर उन्होंने कहा जी विधायक जी। हम बोले बालू मैटर में क्यों परेशान कर रहे हैं? उन्होंने कहा कहाँ परेशान कर रहे हैं? हम फिर लिखें परेशान नहीं कर रहे हैं तो लोग शिकायत क्यों कर रहे हैं? फिर उन्होंने लिखा कि कौन वाला मैटर, हम समझे नहीं। फिर हमने लिखा हरलाडी पीट टाट से जो लड़का लोग बालू लेकर आता है उनसे पैसा डिमांड किया जा रहा है। वो बोले गलत बात है, ऐसा कुछ नहीं। हम बोले प्रमाण दे सकते हैं और हमको मालूम है बालू का पैसा कहाँ और कौन लेता है। अब वो गलत लैंग्वेज शुरू कर दे। वो विधायक जी फालतू मत बोलिए, हम अभी तक नियम से बात कर रहे थे। हम बोले क्या फालतू, रोड में आ गए ना तो समझ लीजिएगा। वो बोला चलिए अपना धमकी अपने पास रखिए। हम लिखे ज्यादा होशियारी मत करिए, ठीक नहीं होगा। तो नहीं तो क्या कर लीजिएगा? फिर हम बोले बहुत कुछ कर सकते हैं, सुनिए गरीब घर का लड़का लोग सब मजदूरी करके ट्रैक्टर लिया है, गलत मत करिए। अब फिर वो लिखा चलिए अपना ज्ञान अपने पास रखिए, बेहतर होगा क्योंकि गरीब का हम भलाई करते तो हम खुद रोड पर आ जाएंगे। वैसे भी गरीब मरता है तो मरने दीजिए, मेरा क्या जाता है, हमको अपने ऊपर टाइम टू टाइम माइल पहुंचाना पड़ता है। अब आप खुद ही आकलन कर लीजिए कि जयराम महतो को क्या करना चाहिए था और जयराम महतो की इस गाली गलौज के पीछे की मूल भावना क्या थी। क्योंकि सिर्फ शब्द महत्वपूर्ण नहीं होते हैं, शब्दों के पीछे निहितार्थ भी महत्वपूर्ण होते हैं। क्या जयराम महतो इसलिए गाली गलौज कर रहे थे कि उन्हें अपनी हिस्सेदारी चाहिए थी? क्या जयराम महतो इसलिए गाली गलौज कर रहे थे कि उनके व्यक्तिगत अहंकार को ठेस लगा था? क्या जयराम महतो इसलिए गाली दे रहे थे कि उन्हें कोई काम निकलवाना था? जयराम महतो आवाज बनकर किसकी गए थे? लोगों की गए थे। लेकिन व्यवस्था यही है और इसीलिए मैं सवाल बार बार कर रहा हूं। एक विधायक को, एक जनप्रतिनिधि को कितनी फजीहत झेलनी चाहिए? और जब एक व्यक्ति विधायक बनता है तो क्या वाकायदे इसकी ट्रेनिंग भी नहीं होनी चाहिए? क्या हाँ, तुम विधायक बन गए हो, तुम सांसद बन गए हो, तुम जनप्रतिनिधि बन गए हो, तुमको अब फजीहत झेलने की ट्रेनिंग भी लेना चाहिए ताकि इस तरह के तमाम अधिकारियों को झेल सके। और झेलना ही तो एक विकल्प है, इसके सिवा विकल्प है क्या? क्योंकि क्रांति तो विधानसभा जाने से होगी नहीं। क्रांति का रास्ता तो वो था जब जयराम महतो उस गाड़ी पर चढ़ करके युवाओं को ललकार रहे थे, अधिकारियों की बखिया उघेड़ रहे थे। वह एक रास्ता था, लेकिन उन्होंने रास्ता चुन लिया संसदीय। और हमारी परंपरा कहती है कि जब आप जनप्रतिनिधि बन जाते हैं तो आपकी भाषा संयमित होनी चाहिए, विनम्र होनी चाहिए, भद्र होनी चाहिए और इस हद तक भद्र होनी चाहिए कि आपकी जब जुत्तम पैजार हो तो भी आप मुस्कुराते रहे। जयराम महतो मुस्कुरा नहीं सके, जयराम महतो चुप नहीं रह सके, यही उनकी भूल थी। तो आप जयराम महतो की गाली से यदि आपकी भावनाओं को भी ठेस लगा है तो इतनी ही दरखास्त होगी, इतना ही अनुरोध होगा कि उस गाली के पीछे के दर्द को भी समझिए और उस फजीहत को भी समझिए जो तमाम विधायक और दूसरे जनप्रतिनिधि हर दिन सहते रहते हैं। इसी झारखंड के एक सांसद के बारे में एक मेरे दोस्त ने कहा, पत्रकार दोस्त, कि सांसद जी के इलाके में खनन चल रहा, सांसद जी का भी खनन चल रहा है, पत्थर का खनन, उस इलाके में दूसरे का भी खनन चल रहा है। सांसद जी की गाड़ी रोक ली गई और जब रोक ली गई तो सांसद जी थाना पहुंचे। थाना प्रभारी ने कहा ऊपर बात कीजिए। ऊपर मतलब अधिकारी से नहीं, ऊपर का मतलब उस इलाके के दूसरे नेता से, और वो दूसरे नेता भी उसी पार्टी के हैं। 3-3 घंटे तक सांसद जी बैठे रह गए, थाना प्रभारी ने कुछ नहीं किया। आखिरकार वो व्यक्ति जिसका उस इलाके में चलता है उसके आदेश पर आगे की कार्रवाई हुई। यानी सांसद जी को अपना पत्थर खनन संचालित करने के लिए भी उसी इलाके के जो उन्हीं के पार्टी के एक नेता है उनकी शरण में जाना पड़ा। क्यों जाना पड़ा? इसलिए कि जब टिकट का वितरण होगा तो सांसद जी को टिकट मिलेगी नहीं मिलेगी इसका फैसला वहां से होगा।
तो ऐसा नहीं है कि जयराम महतो अकेला है इसलिए इस दर्द को झेल रहे हैं। तमाम पार्टियों के विधायक, तमाम पार्टियों के दूसरे लोग भी यही दर्द झेल रहे हैं। आप कह सकते हैं कि भाई सांसद जी पत्थर खनन क्यों कर रहे थे, यह सवाल वाजिब है, लेकिन हकीकत भी यही है। और इसीलिए जयराम महतो कहते हैं कि उन्हें फोन आया था अधिकारी का कि विधायक जी अपना हिस्सा कब ले जाइएगा। तो खैर यही झारखंड की हकीकत है और यही आम लोगों की फजीहत है। आम लोग तो अपनी लोकोक्ति में, लोक भाषा में अपने गुस्से का इजहार कर लेते हैं, जब पर वही व्यक्ति विधायक बन जाता है तो उस गुस्से का इजहार भी नहीं कर पाता। उसके अंदर कितना दर्द होता है इसे भी आम लोगों को नहीं बता पाता, क्योंकि आम लोगों को लगता है हमारे जो जनप्रतिनिधि है ये तो बड़ी ताकतवर है, लेकिन हकीकत तो वो विधायक जानता है कि उसकी उसी के कार्यालय में सुनी नहीं जाती और अधिकारी बंद कमरे में उसकी क्लास लगाते हैं। खैर आप भी सोचिए, आप भी विचारिए। मैं कहीं जस्टिफाई नहीं कर रहा कि जयराम महतो की गाली वाजिब है, मैं सिर्फ यह सवाल खड़ा कर रहा हूं आपको छोड़े जा रहा हूं। एक विधायक को कितनी फजीहत झेलनी चाहिए, और यदि झेलनी चाहिए तो क्या इसकी भी ट्रेनिंग नहीं होनी चाहिए? शुक्रिया। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।